हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाऊंगी सिंपल और सरल तरीके से ब्लाउज की कटिंग करके। तो हमारे पास ये पुराना जो नाप का ब्लाउज है, इसी से हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये बॉर्डर वाला लाइनिंग का कपड़ा है। तो ये बैक पे रहता है बॉर्डर, और ये जो बॉर्डर है ये आस्तीनों पर रहता है। तो हम आपको कटिंग करके ये दिखाते हैं। तो ये मेन फैब्रिक है, इसको मैंने साइड में किया। और ये हमारा जो है नाप का ब्लाउज है, इसी नाप से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो ये हमारा नाप का ब्लाउज है, इसको हम पहले ही नाप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड लंबाई का नाप ले लेना होता है। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप करेंगे। तो ये हमारा 40 इंच ब्लाउज बनके तैयार हुआ है, 14। और इसका देख लेते हैं, ये 40 हमारा ब्लाउज है और इसका जो गला है वो कितना है बैक में। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा 9 इंच पे गला है और इसका 4.5 फीट। तो अब हम इसी हिसाब से नाप लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कपड़ा है इसको आप ब्लाउज के नाप से ही निकाल के रखिए। तो ये फ्रेंड 12 डबल फोल्ड है और ये इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच रखी है। और अब हम इस पे करेंगे बैक वाले पल्ले की ड्राफ्टिंग, फिर हम करेंगे आगे वाले पल्ले की। तो ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, इस तरीके से आप बिछा लीजिए। और सबसे पहले हमें तुरपाई का मार्जिन, तो हम 1 इंच नीचे जो है उसको मैं इधर से निशान लगाई हूँ और इधर से निशान लगाया है। स्केल से आप इसको सीधा कर लीजिए निशान को। तो चौक से हमें इस निशान को सीधा कर लेना है। और अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो इंची टेप को आपको उठाना है और जितना लंबा रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो हमारा ब्लाउज जो है 40 इंच में तैयार होगा, 14। तो यहाँ पे भी मैंने निशान लगाया। 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए सिलाई मार्जिन के लिए, जो कंधे पे अटैच होता है उसके लिए। तो देखिए फ्रेंड, 1/2 इंच नीचे जाएगा, 1/2 इंच ऊपर जाएगा, तो हमारा 40 बन के तैयार होगा। ये मैंने सिलाई मार्जिन पहले ही निकाल के नीचे कर दिया। और इधर से भी आपको 40 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसको आप इस लाइन को आपको सीधा कर लेना है। इस तरीके से आपने सीधा कर लिया। और अब हमें गले का निशान लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा 9 इंच का गला है, तो हम यहाँ पे एक सीधा लाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम 2.5 पे लगाएंगे नीचे गहराई, ज़्यादा खुला हुआ नहीं। और ऊपर से भी 2.5 पे निशान लगाएंगे। और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। इस तरीके से आप इसको सीधा कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, ये कंधे जो हैं तो 5.5 ही ज़्यादा रहते हैं। और आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3 पे निशान लगाया और इसको सीधा किया इस तरीके से। और यहाँ पे आर्म होल की जो लंबाई है वो 6 पे निशान लगाया और सीधा एक बॉक्स बना लिया। इस तरीके से आपको भी बॉक्स बना लेना है। इस लाइन को एकदम सीधा कर लेते हैं। और अब हमें इस आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इस तरीके से आप आर्म होल की गोलाई दे दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी से। और अब आपको गले की भी गोलाई दे देनी है, क्योंकि पुराने नाप का ब्लाउज है
इसमें भी गोल ही गला बना हुआ है, तो हमें भी गोल ही गला बनाना है। तो अब हम इसकी नाप ले लेते हैं चेस्ट की। जितना भी चेस्ट का चौथाई हिस्सा होता है उतना आपको निशान लगाना होता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप नाप लीजिए। ब्लाउज को एकदम बराबर किया और आपको देख लेना है कि इसकी जो कमर और चेस्ट का भाग कितना है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा 20 इंच है, 20, और कमर का देख लेते हैं। कमर का ये हमारा 18 है, 18 का प्लस 36, तो इसकी कमर का 36 है, और ये 40 इंच चेस्ट है। तो इसका चौथाई हिस्सा लगाएंगे। ये मैंने 10 इंच पे निशान लगाया, और हमारा ये जो 2 इंच की मार्जिन का कपड़ा है, और यहाँ पे हमने कमर का चौथा हिस्सा 9 लगाया, और 1 इंच यहाँ पे प्लस करेंगे। इस साइड में प्लस करेंगे तो हमें 1 इंच पे यहाँ पे जो ये कपड़ा यहाँ पे टक्स में पड़ता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये आप बेल्ट जो पीछे से प्लेट पड़ती है वो 4 साढ़े 4 इसकी लंबाई आप रख सकते हैं, और यहाँ पे 1 इंच पे ये कपड़े को, ये देख लीजिए 1 इंच कपड़ा एडजस्ट होगा, तो कमर का नाप एकदम हमारा सही होगा। तो आप इसको कटिंग करके पहले भी निकाल सकते हैं, और दोनों पल्लों की एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड, बैक वाले पल्ले की हो गई है कटिंग कंप्लीट। तो अब हम इसको आगे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई का निशान हमें सेम रख लेना होता है, और अब हम इसकी आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको रख के हमें मार्क कर लेना है। ये हमारी हो गई आर्म होल की। अब इस लाइन को सीधा कर लेना है, इसको हम साइड में करेंगे, और जो इस आगे वाले पल्ले की गले की लंबाई है हमें उसी हिसाब से गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो इस तरीके से आप नाप लीजिए। ये हमारा 7 इंच का गला है, और ये हमारा 10 इंच का आगे का पल्ला, 10 इंच चौथा हिस्सा। कमर का देखिए फ्रेंड 9 इंच, तो इस हिसाब से हमें आगे पल्ले पे भी निशान लगाना है। हम गले पे 7 इंच पे एक निशान लगाया, और इसको सीधा किया। गले की 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और ऊपर भी 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गई है ब्लाउज की गले की मार्किंग। और देखिए फ्रेंड, आगे वाला पल्ला हमें थोड़ा सा गहराई देनी होती है, तो हम इसको सीधा करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और इस वाले पल्ले की
गहराई आगे को 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं। और इसका चौथाई हिस्सा 10 इंच है, तो ये निशान लगा लिया। और यहाँ पे भी आपको 9 इंच पे एक निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट देख लेते हैं कि बेल्ट आपको कितनी रखनी है। देखिए फ्रेंड, इसकी बेल्ट यहाँ से, ये है बेल्ट। देखिए फ्रेंड, आगे से 3 इंच है और नीचे से 2 इंच पे है। और इसका ये देख लेते हैं, तो ये 4 पे लगा हुआ है बीच की जो टक्स प्लेट, तो हमें भी उसी हिसाब से रखना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमको 3 इंच पे बेल्ट का निशान लगाना होगा और इधर से 2 इंच पे। और इसको हमें सीधा नहीं, हल्का सा गहराई के हिसाब से गोलाई से निशान दे दीजिए, तो बेल्ट आपकी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगी। और अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 9.5 इंच पे पॉइंट लगाया और इसका जो 9 इंच है चौथा हिस्सा 1 इंच ये जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा कपड़ा। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये हमारी प्लेट 1 या 1.5 इंच की ही पड़ती है। तो आप देखिए फ्रेंड, ये हमारा 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पे एडजस्ट होगा। और ये वाला टक्स जो इसका हाफ है उसका बीच सेंटर निकाल लेते हैं और बीच सेंटर में ही इसकी एक, ये हमारी 2 इंच ही रहती है और इसका भी निशान लगा लीजिए। अब साइड वाला आप 2 इंच पे यहाँ पे देख लीजिए और यहीं पे एक पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से अरेब तरीके से रख के अब फिर लगा लेनी है। और एक इधर से 2.5 इंच या 2 इंच ही रहता है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे 2.5 इंच की एक पड़ गई। इस तरीके से आप टक्स लगाएं तो बहुत ही अच्छे से बनके रेडी होता है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसको कटिंग करके सीधा कर लेते हैं। तो ये बेल्ट हमको तुरपाई मार्जिन और इसमें आधा इंच ऐड होगी, तो इसलिए हमें बैक वाले पल्ले से आगे वाला पल्ला 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। और हम गले की शेप देते हैं ब्लाउज के। ये मैंने गले की शेप दे दी और इसकी भी अब कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गले की भी कटिंग हो गई है और बेल्ट को भी काट के आपको अलग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये बेल्ट की भी कटिंग हो गई इस तरीके से। और ये जुड़ा हुआ भाग है, इसको आप कटिंग करके अलग कर लीजिए। इधर भी जुड़ा हुआ भाग है, इसको भी कटिंग करके अलग कर लीजिए। और जो हमारे ये निशान है, इन्हीं निशानों को हमें, आप देखिए इसी तरीके से, क्योंकि अस्तर का कपड़ा है, चमक रहे हैं, तो इन्हीं पे हमें ड्रॉ कर लेनी है। अगर नहीं दिखते हैं तो आप पलट के भी इनको छाप सकते हैं। तो ये फ्रेंड दिख रहे थे तो इसलिए मैंने वैसे ही इसको कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये आगे वाले पल्ले हैं, ये आगे पल्ले की है। अब देखिए फ्रेंड, बैक पल्ला मैंने पहले ही कटिंग करके रख लिया है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा बैक वाला पल्ला है। अब हम इसको इस पे रख ले रहे हैं। मेन फैब्रिक पे इसको कटिंग करके अलग करके हमें
फिर सिलाई करनी होगी। तो ये मेरा बैक पल्ला है, ये फ्रंट पल्ला है। और आपको हमारा बताने समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।